भाग 4 निशानी। राहुल अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थी, चेहरे पे जलन के निशान और चारों ओर दवाइयों की गंध फैली हुई थी। डॉक्टरों ने हार मानते हुए कहा, अब सिर्फ दवाओं पर नहीं, किस्मत पर निर्भर है। अगर अगले कुछ घंटे पार कर गया तो बच जाएगा, वरना। विजय ने भगवान की छोटी सी मूर्ति लाकर उसके सिरहाने रख दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे प्रभु, अगर तू है तो इसे बचा ले, इसे यकीन दिला दे कि तू सच में मौजूद है। संदीप चुपचाप खिड़की से बाहर बारिश देख रहा था। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति है, या ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग का भ्रम है? बेहोशी में राहुल को लगा जैसे वह किसी अजनबी रास्ते पे चल रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, आसमान में हल्की रोशनी। अचानक उसने वही बच्चा देखा जिसे उसने जलती हुई झोपड़ी से बचाया था। बच्चा मुस्कुराकर बोला, भैया, अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि उस पल भगवान आपके अंदर था? राहुल चौंक गया। उसने कहा, लेकिन मैं तो भगवान में विश्वास ही नहीं करता। बच्चा बोला, भगवान बाहर से आकर चमत्कार नहीं करता, वो इंसान के दिल में छिपा होता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के किसी की मदद करता है, वही असली भगवान है। राहुल ने रोशनी में अजीब सा सुकून महसूस किया। वो पहली बार भीतर से हल्का लग रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली। विजय और संदीप उसके पास दौड़े। विजय की आंखों में चमक थी। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। राहुल की आवाज धीमी थी पर उसमें गहराई थी। विजय, शायद तुम सही थे। भगवान बाहर कहीं नहीं है, लेकिन मैंने उसे महसूस किया। वो हमारे कर्मों में है, हमारी इंसानियत में है। राहुल ने विजय और संदीप का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। मैं अब भी सवाल पूछूंगा, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अब इतना मान चुका हूँ कि कोई शक्ति है जो हमें सही समय पर सही राह दिखाती है। शायद वही भगवान है। संदीप मुस्कुराया और बोला, तो फिर शायद सच यही है कि भगवान है भी और नहीं भी। वो बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इसके आगे का भाग देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भाग 5 लिखें।